बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। यहाँ पे पिछला व्लॉग एंड किया और यहीं से अगला व्लॉग शुरू। वो इसलिए कि एक साथ सारी फोटोज अपलोड करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पूरा ट्रैवल जितना हम करेंगे ये तो आगे भी जितना भी ट्रैवल होगा हमारा वो सारा कवर होगा। एक साथ सारा अपलोड करना मुश्किल हो जाता, फिर आप भी बोर हो जाते। खैर हम एक साथ सारा कवर करेंगे पार्ट्स में डिवाइड करके। सो यहाँ से अगला व्लॉग शुरू करते हैं हमारा ट्रैवल ट्रिप टू कुमराट वैली। सो इस आख ले हनी भी अच्छी है। हाँ, हनी भी रहा सही। हनी इंशाल्लाह मिलता है और हनी में सुबह नाश्ते के लिए चलें, सही है। और मिल्क कौन से अच्छे होंगे? ये मिल्क देख रहे हैं पैक भी सही है और तो वाड़ा है अलग कितने होंगे? हाँ जी। सो यहाँ पे हम सारी जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो बाई कर लेते हैं कुकिंग के लिए एंड ऑल दैट स्टफ, ताकि फिर आगे हमें मुश्किल ना हो, क्योंकि आगे जो है ना बाज़ार फिर ख़त्म हो जाते हैं। वाड़ई बाज़ार मेन बाज़ार, उसके आगे कुछ एक दो और बाज़ार आते हैं, लेकिन फिर हिली एरिया शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। सो इससे पहले कि हमें कोई मुश्किल हो हम सारी चीज़ें यहाँ से बाय कर लेते हैं, ताकि आगे हमें फिर कोई मुश्किल ना पेश आए। हाँ जी शिनवारी भाई, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट और क्या खबर। ये इनकी शॉप है भाई हमारे साथ मेन वाड़ी बाजार में शॉप रूम। यहाँ पे आप आके जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। सो लेट्स सी जो जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ले लेते हैं और फिर आगे ट्रैवल कंटिन्यू करते हैं। आउदा खबर इसे लेस रहा स्नैक्स का भी व्लॉग ना पा रहा ना उसे वापस के ना यार। एक्चुअली पहला दिन जो है वो हमारा सारा ट्रैवल में लग जाना था, वो हमें पता था। सो इसलिए पहला व्लॉग ऑलमोस्ट सारा ट्रैवलिंग पे था। जहाँ जहाँ पे हमने स्टे किया वहाँ पे हमने आपके साथ व्लॉग शेयर किया। बाकी जब हम पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन कुमराट पे तो फिर वहाँ पे हम आपके साथ जो सीनरीज़ हैं डिफरेंट व्लॉग्स, मतलब आपको व्लॉग्स में वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी। चले हम आज कुछ खिलाएं, पियो जिंदगी जियो। बहुत भूख लगी है, चले कुछ खिलाएं। पियो यार, स्टिंग पियो थोड़ी दिखाना मना का सही तो दोबारा हमारी भाई وشو سودا مو دا وشو وچه سودا مو کړه، یعنی چاولې ماولې دغه څه شي نه برابر کړ. موږ وایو چې مخکې کېدای شي ملبیک او د سیمې له انسان دی نو خو سټور نه هم سودا وکړه. نو زه به مخکې انشاءالله باقي تل بازار نه بعد سبزیانې او الوګان او چکنونه دا به وړو کناټاورې کړیانې به هلک मगरिब की अजान हो गई है, नमाज़ पढ़ते हैं फिर आगे सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। नुमान भाई से हाई टू द व्लॉग। नुमान भाई ने बहुत ब्यूटीफुल ड्राइविंग की और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब आगे भी जाते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो अब चलते हैं आगे। सो कुमराट से पहले हम शेरिंगल में स्टे करेंगे, फिर कल इंशाल्लाह कुमराट की तरफ रवाना होंगे, क्योंकि रात हो गई और रात के टाइम ट्रैवल करना मुनासिब नहीं है। सो वहाँ पे स्टे होगा, फिर कल इंशाल्लाह कुमराट की साइड पे जाएंगे। ये दरियाए पंचकोड़ा जितनी खामोशी से बह रहा है ना, ये उतना ख़तरनाक है, ये मैं बात आपको बता दूँ। दीर अपर के लोगों को इसका पता है। सो शाम होने वाली है, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर आगे व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। ब्यूटीफुल व्यू। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से शिरिंगल जाएंगे। शिरिंगल अभी भी तकरीबन 2-3 घंटों का रास्ता बाकी है एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर ट्रैवल जर्नी बाय टुमारो इंशाल्लाह। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, नोटिस करने को आपको मिलेगी मिलेगी ऑब्वियसली हेडको। सो एक चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगी, जब आप हिली एरियाज़ की तरफ आ जाते हैं तो मौसम आपको ठंडा देखने को मिलेगा। आपको आहिस्ता आहिस्ता सर्दी लगने लगेगी, जैसे कि मुझे अब लगना शुरू हो गई है। यहाँ पे जब आप आएँ अपने साथ हुडीज़ लेके ज़रूर आएँ, क्योंकि पेशावर से लोग आते हैं वो ये समझते हैं कि बस पेशावर की तरह यहाँ पे गर्मी होगी, सो अपने साथ हुडीज़ लाना या चादर वगैरह लाना भूल जाते हैं। सो ये चीज़ें माइंड में रखें, अपने साथ सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पे
जो है ना हुडीज़ वगैरह लेके आए। और हमाद आप नमाज़ पढ़ ली है? हाँ मैंने नमाज़ पढ़ ली। अब हामिद आपने पढ़ी? मैं बस पढ़ रहा हूँ। चलो ठीक है ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। हाँ रेहान आप क्या कहेंगे? ओए ओए सर है बड़ा क्या प्रेची रोक रोक खराब हो गए ठीक है। ये इसने मुझे कैमरा पकड़ा दिया अभी मैं इसको यहाँ पर इस दरिया के साथ नहीं खेलना है, बहुत खतरनाक दरिया है। माशाल्लाह शिरिंगल कुमराट रोड। मतलब सर वैसे एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, ये सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे लेटे हुए हैं और मुझे इन पे बहुत तरस आ रहा है। आप पूछे क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिग्नल काम नहीं करते, ना तो ये फ़ोन यूज़ कर सकते हैं और ना ये वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ना ही अपलोडिंग कर सकते हैं। बेचारे बेचारे सोच रहे हैं कि किस तरह से व्लॉग अपलोड किया जाए। वैसे मजा आ रहा है कसम से। हाँ मोबाइल के बगैर ना, मैं भी यूज़ करता हूँ। तो नेट तो नहीं है, बस फ़ोन कोई भी नहीं यूज़ कर रहा। सुकून, ये बैकग्राउंड में दरिया की आवाज़ सुने। आय हाय बट स्टिल ही इज वाह वाह वाह। यूजिंग मोबाइल। अच्छा अब हम पहुँचे हैं लग सबर का, अब हम पहुँचे हैं कोहिस्तान तल के एरिया में। हमने ट्रैवल किया पेशावर से कुमराट के लिए, ये हमारी डेस्टिनेशन थी। लेकिन हमें पहुंचना था, आज के दिन सारा ट्रैवल था तो हमें श्रीगल से आगे मतलब श्रीगल तक ही पहुंचना था। लेकिन यहाँ कोहिस्तान में हमारे फ्रेंड थे, उनके घर में हम स्टे कर रहे हैं यहाँ पे। और इस जैसी जगह में ऐसी नेमत मिल जाना, इस तरह का रूम मिल जाना। ये दीयार की लकड़ी है, देखें। लाइटिंग का थोड़ा सा मसला है बट आपको पॉइंट क्लियर करना वो आपको समझ आ गई होगी। और ये बैकग्राउंड में जो दरिया की आवाज़ आ रही है, ये देखिए, ये सुने कैसी बताएं। ओह हो कितना सुकून है। ये देखिए बेचारे इंटरनेट नहीं, मोबाइल नहीं, फ़ोन के बगैर बैठे हैं। इसम नशी खोली, इसम नशी खोली। सो अब हम यहाँ पे गुड नाइट करेंगे और सुबह आपको मैं ये जगह दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे व्लॉग का कंपटीशन चल रहा है और कोई कहता है कि पहले मैं व्लॉग बनाऊँ, पहले मैं एडिटिंग करूँ। ये देखिए व्लॉग का कंपटीशन चल रहा है। वो दिल नहीं दोहराना, अपलोड मैंने कह रहा था। सो कल सुबह सवेरे हाँ अभी सबका कंपटीशन चल रहा है। अब सुबह सवेरे कौन उठता है और ये खूबसूरत इलाका कौन पहले आपको दिखाता है। सो अब हम यहाँ से अब हम यहाँ पे गुड नाइट करेंगे और सुबह फिर इसी ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। होटल में स्टे हम कर रहे थे लेकिन आज का ट्रैवल था इसलिए हमें यहाँ पे स्टे करना पड़ा। कल इंशाल्लाह कैंपिंग का भी कुछ सिस्टम करेंगे। वो चेंज भी मैंने कर लिया है, बस अब सोने का टाइम है। बट कल का ब्लॉग कल से देखेंगे कि क्या प्लान होता है। सो मिलते हैं कल। अब तक के लिए सारे गुड नाइट करो, चलो सो जाओ, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तल कोहिस्तान। ऐसे एरियाज़ पे, ऐसी जगहों पे इस तरह के घर होते हैं, इसलिए कल रात मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ऐसी जगह मिल जाना बहुत बड़ी नेमत है। सामने वो रोड है, मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं, इस पे हम कल होके वो वहाँ पे हमने कार पार्क की और फिर यहाँ से पैदल होते हुए इस साइड आए। सो ये जैसे जैसे आप आगे जाएंगे इस साइड पे, कुमराट साइड पे, तो ये एरिया और भी खूबसूरत होता जाता है। ओए सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। रात को नहीं फील हो रही थी लेकिन सुबह के टाइम मैंने प्रॉपर शुक्र है अपने साथ जैकेट लॉन्ग कोट ले आया। आगे इससे भी ज़्यादा सर्दी होने वाली है। ये तो अभी हम कुमराट नहीं पहुँचे, सर्दी काफ़ी है। पास आओ वलागरा पास मखला सुन दो राजा ब्लॉग कंटिन्यू का पल
सीन चेक करें। ये बिहाइंड मी वही दरिया है, दरियाए पंचकोड़ा, जो कोहिस्तान, कुमराट यहाँ इन जगहों से होकर इस तरह से नीचे खाल खग्राम इन जगहों से होकर नीचे बहता है। सो यहाँ पे थोड़ा हल्का है ये दरिया, जैसे जैसे नीचे जाता है वो उसकी मिक़दार ज़्यादा होती जाती है। ऊपर से ये ग्लेशियर्स जो हैं पिघल के आते हैं और वो ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं उससे ये दरिया बनता है। सो इसका पानी भी काफ़ी साफ़ है। ऊपर साइड पे और भी ये क्लियर हो जाता है, नीचे जैसे जैसे जाता है वहाँ से फिर पानी थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू यहाँ के इतना क्लियर नहीं होता। इस पानी में आप देखें आपको ये ब्लूइश था है, यहाँ पे हाथ मुंह धोना तो क्या आप इसको टच भी नहीं कर सकते, बहुत ठंडा है। ये ऊपर भी सारा हिली एरिया है और ये अखरोट का दरख्त है। यहाँ पे सब्जियाँ काफ़ी मिक़दार में उगाई जाती हैं कोहिस्तान में, लेकिन सबसे ज़्यादा जब भी आप कोहिस्तान का नाम सुनेंगे तो वहाँ पे आलू का नाम जो है ना वो टॉप पे होगा। आलू काफ़ी मिक़दार में यहाँ पे उगाया जाता है और यहाँ से नीचे फिर बाज़ारों में लेके जाया जाता है। लोगों का जो ज़रिए माश है वो सब्ज़ियाँ उगाना, यहाँ पे ज़मींदारी करना, किसान ज़्यादातर लोग यहाँ पे रहते हैं। सो ये थोड़ी बहुत यहाँ की इन्फॉर्मेशन है और हम आज भी आ गए फ्रेश होके। हाँ जी, अभी तो फ्रेश नहीं हूँ। मेरे ख्याल में मैंने सोचा कि मैं दरिया के किनारे बैठ जाऊँ, उसका शॉर्ट्स भी अपने साथ लेकर आया। टिकटॉक्स बनाते हैं यार, चलो आ जाओ। अब रुको यखनी दा डेर जाता हाय 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 दा डेर क्लियर दे यार। हमारा टाइम लैप्स बनाते हुए और हम सुबह सवेरे अर्ली आपके लिए कंटेंट बनाते हुए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। शहरों से नीचे जो लोग आते हैं यहाँ पे हिली एरियाज़ की तरफ, उन्हें पता नहीं होता, यहाँ पे नहाना भी शुरू कर देते हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि चीख के बोलूँ ताकि दरिया के शोर में मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे। सो यहाँ पे आके नागहानी में नहाना शुरू कर देते हैं। सो नहाना तो बिल्कुल नहीं है, अगर आपने नहाना भी है तो उसकी साइडों में इस तरह से पानी रुक जाता है, ऐसी जगहों में आप नहा सकते हैं। और यहाँ के पत्थर जो हैं इससे आप स्लिप भी हो सकते हैं। सो कीप दैट थिंग इन माइंड। Farhan, short है अंदर। वाइड है Farhan, वाइड है फुल। सुबह सब नाश्ता नुश्ता करते हैं फिर आगे निकलते हैं। हमारे साथ रहिए। डेर मन नवाब लाला इंशाल्लाह पिशावर तरा शेखा ज़रूर शकर राव लगोगे। राजा राजा हमेदा। सो अब सबकी रवानगी हो रही है सीधा कुमराट की साइड। सब अपना फ़ोटो सेशन और ब्लॉग शॉग बना रहे हैं। आइए मस्त। ब्यूटीफुल व्यू, ये पहाड़ घने घने एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे सैंडी पहाड़ है। सामने पहाड़ों पे बर्फ दिख रही है, जूम करके दिखाता हूँ, देखिए। How can we ignore this view? Woo!
इसे कहते हैं पागल व्लॉगर। कहाँ से आते हैं ये लोग? ये देखें, मेहनत जारी है, कंटेंट बन रहा है। मुझे उस लान दियो गुर्जेगी, उस लान दियो गुर्जेगी द यूट्यूबर दिया खुरासा करना। तो इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगला सफ़र हमारा शुरू हो रहा है। नेक्स्ट व्लॉग में हम जाएंगे सीधा कुमराट। सामने आपको दिखाता हूँ, ये ग्लेशियर्स देखें, इससे आप अंदाज़ा लगाएं हिल टॉप पे जो बर्फ़ पड़ी हुई है। तो हमारे साथ रहिए, नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करते हैं अगली डेस्टिनेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना।